आज हम बना रहे हैं मायोनीज़, जिसके लिए हमें लेने हैं 3 अंडे। अंडे डाल रहे हैं हम चॉपर में, ब्लेंडर में। और ये हम डाले 3 अंडे। अभी हम डालेंगे सॉल्ट, हाफ़ टेबल स्पून इसमें सॉल्ट डलेगा। और अब हम डालेंगे इसमें शुगर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून। ज़्यादा नहीं डालना होगा क्योंकि ये इसके अंदर स्वीटनेस आ जाती है, तो फिर कोई भी सॉस जो तो मीठापन देगा आपको, कोई भी सॉस बनाएंगे, इसलिए इसको 1 टेबल स्पून से ज़्यादा मत इस्तेमाल कीजिएगा। और अब हम डालेंगे इसमें विनेगर, या आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। विनेगर हम यहाँ यूज़ करेंगे 3 टेबल स्पून। आप कोई सा भी दोनों में से यूज़ कर सकते हैं, या आप विनेगर ले सकते हैं, या आप फ्रेश लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरे पास विनेगर अवेलेबल है इस वक्त, तो मैं विनेगर यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा इसको मैं चलाऊँगा ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसमें तेल डालूँगा। तो तेल को आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता मकदार में डालना, ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ डालना नहीं है। अगर आप इसको एक साथ डाल देंगे तो आपका मायोनीज़ नहीं बनेगा और मायोनीज़ बिल्कुल फट जाएगा, तो फिर आपका पूरा जो सॉस बनाने का है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल एक ही लहर में डालना है, आहिस्ता आहिस्ता। ये बिल्कुल आपको उठता हुआ जाएगा। आप इसका टेक्सचर चेक कर सकते हैं। आप इस वक्त देखें, अंदर ये बिल्कुल अभी शुरू हो गया उठना। अंडे जब उठ जाता है तो फिर ये मायोनीज़ की शेप में आ जाता है, शक्ल में। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आपने बिल्कुल तेल अच्छे कोई कंपनी का लेना है, क्योंकि तेल ही जो एक मेन चीज़ है जो मायोनीज़ के अंदर वो ला सकता है। जैसे अगर आप कोई नॉर्मल तेल यूज़ करेंगे उसमें से स्मेल आ सकती है बाद में मायोनीज़ से। अक्सर आपके पास शिकायत आ रही है कि मायोनीज़ आप बना रहे हैं और उसमें से कोई स्मेल आ रही है, या आपके पास ये शिकायत आ रही है कि आप मायोनीज़ बनाने के बाद फ्रिज में रखें तो वो जम जाता है, बिल्कुल जैसे बटर की तरह हो जाता है। तो वो उसमें सबसे बड़ा इसका मसला ये होता है कि आप तेल कोई अच्छा यूज़ नहीं कर रहे हैं। मैंने इसकी जो कंपनी है वो छुपाई हुई है, क्योंकि मैं यहाँ किसी का स्पॉन्सर नहीं किया है कि मैं किसी कंपनी को यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट करूँ कि इस कंपनी का। तो मैंने एक अच्छी कंपनी का ऑयल यूज़ किया। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं बेशक आपको कमेंट में उसका नाम ज़रूर बता दूँगा ऑयल का, कि मैंने कौन सा ऑयल यूज़ किया। और ये बहुत ही बेहतरीन मायोनीज़ बन रहा है इस वक्त। ये आप चेक कर लें, इसका टेक्सचर कितना अच्छा मायोनीज़ है। मार्केट से क़दरे बेहतर मायोनीज़ है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप इसका टेक्सचर चेक कर लें। ये सब कमाल सिर्फ ऑयल की वजह से होता है। आपको ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं? केमिकल से पाक मायोनीज़ आप बना के अपने बच्चों के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। इसको आप पूरा इसको 10-10 दिन चला सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। देखा, आप इसका टेक्सचर चेक कर लें। आप 10 दिन 15 दिन रखें मायोनीज़ को, अब इसका टेक्सचर चेक कर लें। तो ये मायोनीज़ हमने रेडी किया। आप नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मुलाकात होगी। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।